यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, साथ ही जिन जीवात्माओं के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सबों को मिला। जैसा कि आप सबों को पता है कि इस आयोजन में कोई गुरु नहीं होते हैं, सभी गुरु भाई हैं, गुरु बहनाएं हैं, यानी एक ही राह के पथिक हैं। उन्हीं में खुद श्रोता है, खुद वक्ता है, ताकि किन्हीं के आत्मानुभूति, अपने अनुभव, क्योंकि बातें वही करते हैं, शिव की बातें क्या करनी और शिव का बखान करना संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे आपके धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, उस परमात्मा के विषय में हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि सात समद सौ मसी करो, लेख हरि सब बन रहा, धरती सौ कागज करो, तो पे हरि गुण लिखा। ये तो सिलेबस और कोर्स में पढ़ाया जाता था। अध्यात्म में मैंने संतों के मुखार बिंदों से सुना कि स्वर्ग के पारिजात वृक्ष की टहनियों से कलम बनाई जाए और समस्त सृष्टि में जितने जल हैं उसमें हिमालय के समान टिकिया डालकर, क्योंकि जो पहले के हैं उनको पता है कि पहले रोशनाई बनाया जाता था टिक्की डालकर, तो संत उस समय में लिखते हैं कि हिमालय पर्वत के समान टिकिया डालकर, और स्वयं मां शारदा भी अगर लिखने के लिए बैठ जाए फिर भी उस शिव का तो बखान नहीं, तो हमारी आपकी क्या है? हम आप जो यह संकल्प लिया मन में या यह विचार किया मन में, संकल्प तो होता ही नहीं, हमारी आपकी संकल्प की सीमा नहीं है, क्षण में बनता है, क्षण में टूटता है। भाई साहब, हम आप ऐसे जगत में हैं, ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में हैं जहां हमारी आपकी संकल्प टिकती नहीं है, मजबूत नहीं है। तो विचार मन में जो विचार है और विचारा कि मैं शिव को अपना गुरु, शिव को गुरु नहीं बनाऊंगा, शिव को अपना गुरु बनाऊंगा, क्योंकि शिव को गुरु क्या बनाएंगे हम और आप, जिसके विषय में अभी हमारे आगे गुरु भाई बहुत अच्छे से बताए कि शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, हर जगह तो हजारों वर्ष पूर्व से कहा जाता है कि हमारे आपके भारतवर्ष का सबसे पुराना ग्रंथ आयुर्वेद, उसमें भी लिखा गया है कि शिव गुरु है। जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। तो शिव को गुरु क्या बनाना, वो तो है हमको आपको शिष्य बनना, हमको आपको शिष्य बनना है। वैसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ। भाई साहब विचार कीजिए, आपके परमानंदपुर में बिहार सरकार के द्वारा स्वचालित विद्यालय है, सारे परमानंदपुर ही नहीं, इस पंचायत के, हो सकता है पड़ोसी पंचायत के भी बच्चे अगर आ जाएं, पहले होता था ऐसा, आपको हर जगह हो गया है तो नहीं आता, उनको भी मुफ्त में पढ़ाना उस विद्यालय में रहने वाले शिक्षक का उत्तरदायित्व है। लेकिन अगर मैं विद्यालय नहीं जाऊं तो क्या मैं उस विद्यालय का विद्यार्थी कहलाऊंगा? यह विचार हमको आपको करना होगा। क्या वो मुझे वहां से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दे सकता है? नहीं। तो शिव तो गुरु है ही,
मैं भी जानता हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन प्रक्रियाओं के दौर में आना होगा, प्रक्रियाओं के दौर में आना होगा, विधिवत आना होगा, और तभी वह पंक्ति चरितार्थ हो पाएगी जिसको हमारे आपके समाज में खूब गाया जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह पंक्ति तब चरितार्थ होगी, अन्यथा वही स्थितियां रह जाएगी कि उसी ग्रंथों में कहा गया कि हे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। फिर तो यह 5 तत्वों का बना हुआ निकृष्ट जीव चला ही जाएगा, उस 5 तत्वों में बेकार हो जाएगा। तो दोनों पंक्तियां कोई गलत नहीं, हो सकता है आप लोग मुझसे अच्छा समझे होंगे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, किंतु मैं जो समझा कि शायद इसीलिए उन पंक्तियों का दोनों जगह बखान किया गया कि अभी जो कह रहे थे हमारे भाई कि बहुत सारे विषम सम परिस्थितियों में गुजरते हुए जो हमको और आपको यह मानव का शरीर मिला, तो कहा बड़े भाग्य से मिला, जिसके लिए देवता दानव सभी ललायित हैं। क्यों? तो कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव को छोड़कर सारे जीव स्वतंत्र नहीं, पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र तो मानव भी नहीं है। कहा गया मानव भी अपने प्रारब्ध जनित कर्मों के फल को भोगने के निमित्त ही यहाँ आते हैं। इसीलिए हम आप देखते हैं कि जिसका जैसा कर्मफल प्रारब्ध का है, कोई जन्म लिया, सांस लेता है, नहीं भी लेता है, चला जाता है, कोई कुछ क्षण रह के जाता है, कोई ऐसा भी समय आता है हमारे आपके समाज में कि वो पल प्रतिपल उस परमात्मा को बोलता है कि हे अब क्या दिखाने के लिए रखे हैं, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, फिर भी यहाँ रहता है। ऐसा भी होता है। तो हमारी आपकी मर्जी नहीं चलती, तो हम आप जो प्रारब्ध कर्मों को भोगने के निमित्त ही आए, लेकिन एक स्वतंत्रता मिली मानव। कहा यह उस परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, इस शरीर में आई हुई जीवात्मा जो मनुष्यात्मा कहलाती है, अगर वह अपने को चाह ले, अपने को ठान ले, अपने को सोच ले, तो वह परमात्मा हो सकता है, वह ईश्वर हो सकता है, और कुछ नहीं। शेष तो सब सारा क्रियाकलाप हम में और अन्य जीवों में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। तो कहा इस शरीर में आया हुआ वह जीवात्मा अगर सोचकर परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए, परमात्मा के रास्ते पर चल जाए, तब तो है बड़ी सौभाग्य की बात है या जन्म ले लेना। अन्यथा वही रह जाएगा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और कहा ऐसे रास्तों पे ले चलने के लिए ही व्यक्ति के जीवन में चाहिए गुरु। प्रत्येक व्यक्ति में गुरु का अवलंब होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का अवलंब प्राप्त करना अनिवार्य है। चाहिए गुरु। आज हमारे आपकी धरती पे ऐसे बात नहीं है। समय के चक्र के अनुसार बहुत सारे अच्छे अच्छे इकबाली गुरु हुए इस धरती पे, जिन्होंने मात अपने शब्द की कठोर बाण से शिष्यों के चेतना का परिमार्जन कर दिया। हम आपको पढ़े हैं तो कम से कम बुद्ध की कहानियां तो जानते हैं। बुद्ध और उंगली मालिक मात्र एक शब्द दिया, मैं तो ठहरा, तुम कब ठहरोगे, हो गया, उसके चेतना का परिमार्जन हो गया, भाई साहब बदल गया। लेकिन आज हमारे आपके बीच मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह धराधाम संतों से सिद्ध पुरुषों से खाली है। हमारे आपके बीच उपलब्ध नहीं, हमारे आपकी पहुंच में नहीं है। तो कहा ऐसी विषम परिस्थितियों में, जिस विषम परिस्थिति में बातें कही जा रही है, धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि हमारे आपके धर्म में जितने भी ग्रंथ हुए हैं,
जितने भी ग्रंथ हुए हैं, उपनिषदें हुई है, वेद हुई है, पुराण हुई है, कुरान हुई है, जो भी हुई है, कहा गया है कि सबसे नजदीक का ग्रंथ रामायण है, लेकिन उनकी भी रचना को 400 वर्ष 1600 कुछ ईस्वी कहा जाता है। 400 वर्ष के बाद यह आध्यात्मिक क्रांति लाई हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री अरविंदानंद ने। कैसे लाई आप लोगों ने सुना ही, जानते हैं आप लोग। और चूंकि आपके परमानंदपुर में काफी पूर्व से शिव गुरु की परिचर्चाएं होती है, तो मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो यह आध्यात्मिक क्रांति लाई और इसमें भी कुछ नहीं लाया, मात्र इतना कहा, मेरे वरेण्य गुरुभ्राता ने कहा, मैंने मात्र इतना कहा कि हे भाई साहब, हे बहन, आप मन में सोचिए कि शिव मेरे गुरु हैं। मात्र सोचिए, सोचने में क्या जाता है, इसको अपने सोच में बरकरार रखिए, अस्थायी कीजिए, याद रखिए कि शिव मेरे गुरु हैं, रहेंगे। अगर इस सोच को जिंदा रख लीजिएगा तो कहा जाता है हमारे आपके सारे रिश्ते नाते इस जगत में सोच से ही चलता है, क्योंकि सोच से विचार होता है, विचार से भाव होते हैं, और सारे रिश्ते नाते भाव जनित होते हैं हमारे आपके। यानी जो भी होता है हमारा आपका, वह भाव भूमि के धरातल पर होता है। तो अगर यह सोच भी मेरे मन में जिंदा रहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मैं समझता हूं कि अगर यह सोच जिंदा रहे तो यह विचार में परिणत होगा। इसको ऐसे उदाहरण से हम आप समझते हैं, आने वाले वक्त में अब 15 रोज के बाद दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाएगा हमारे आपके यहाँ, कलश स्थापना होगी। अड़ोस पड़ोस के लोग जिसके दरवाजे पर फूल नहीं है, वो फूल तोड़ने के लिए दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, बच्चे को भेज देना। अब आप देखिएगा कि फूल तोड़ने जब जाता है, कोई डांट के भगा देता है, बच्चा रोता हुआ आता है, तो उनके अभिभावक के मन में उनके प्रति दुष्विचार पैदा हो जाता है कि कैसा आदमी है, थोड़ा सा फूल तोड़ने गया, नहीं फूल तोड़ने गया। अगर यह प्रक्रियाएं कुछ दिन तक चलती रह जाए और उस व्यक्ति के साथ कुछ घटना हो जाए, तो हमारे आपके मन में तर्जन आता है, बड़ा दुष्ट आदमी था, जो हुआ भले, दर्द पैदा नहीं होता उसके प्रति। लेकिन वही अगर सद्विचार किसी के प्रति होता रह जाए, सोचता रह जाए, विचारता रह जाए, तो हे जरा सा उसको चोट लगी, मालूम हुआ, दौड़े चले जाते हैं फिर मुलाकात करने के लिए। सोच का परिणाम है, मात्र सोच का परिणाम। तो हमारे वरेण्य गुरुभ्राता ने भी कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, सूचनाएं हैं, रहने दीजिए। शिव मेरे गुरु हैं, शिव का मैं शिष्य हूं। इन विचार को जिंदा रखिए और सोचिए। कब सोचिए? इसके लिए ना कोई समय दिया, ना कोई बंधन दिया, ना कोई उठक बैठक दिया, ना कोई योग, ना कोई साधना, ना कोई जप, ना कोई तप। कहा अगर यह विचार मन में घर कर जाए तो करिए, मात्र कब करिए उस शिव के विषय में बातचीत। इसके पीछे भी कहानियां लंबी है भाई साहब। वैसे हमारे आपके यहाँ कहा जाता है कि हे सत्य पे रहो, सत्य पे रहो, सत्य की नैया कभी डूबती नहीं है। क्या आम अवधारणा है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हे श्रद्धा विश्वास रखो, समर्पण रखो, कई तरह का बात कहते हैं हमारे आपके यहाँ। लेकिन कभी विचारा हम लोगों ने, वही लोग कहते हैं कि हे इस सृष्टि में 4 युग हुआ है भाई साहब, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और आज हम लोग जहां वसर करते हैं इसको कलयुग कहते हैं। तो कहा जाता है कि सतयुग में सत की नैया, त्रेता में है चारों भैया, द्वापर में किशन कन्हैया, और कलयुग में केवल नाम आधार। कहा कलयुग में मात्र केवल नाम का आधार बचा है। सत्य खत्म हुआ तो सतयुग गया, श्रद्धा खत्म हुई, विश्वास खत्म हुआ
तो कहा जाता है कि त्रेता का नाश हुआ। कहानियां हम आप जानते हैं कि अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद पुनः छोड़ दिया गया। कहाँ रहा विश्वास? कहा जाता है समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, विश्वास नहीं रहा, श्रद्धा और समर्पण लेके आया द्वापर। दो चीज लेके आया तो द्वापर कहलाया। ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत लोग पूछ बैठते हैं कि सतयुग के बाद तो द्वापर होना चाहिए, तब न त्रेता होना चाहिए, लेकिन नहीं था ऐसा। 3 गुणों से लेस था वो तो त्रेता कहलाया, 2 गुणों से लेस था वो, 2 गुणों से परिपूर्ण था, द्वापर कहलाया भाई साहब। 2 गुण क्या था? श्रद्धा और समर्पण। ऐसा श्रद्धा हुआ, ऐसा श्रद्धा हुआ। कहानियां हम आप जानते हैं, सुभद्रा का अपहरण श्री कृष्ण ने खुद करवा दिया अर्जुन के माध्यम से। एक बहन का अपहरण कहा उनका भी नाश हुआ, तो द्वापर का नाश हुआ। कलयुग लेके आए हैं मात्र समय। और यही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, इसीलिए लिखे हैं शिष्यानुभूति में जो भाई बहन पढ़े हैं कि अश्रद्धा अविश्वास के दायरे में खड़े होकर भी मात्र ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्थायी, यह विचार स्थिर रह जाए, व्यवस्था का अस्थायित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्राप्त, कुछ नहीं कहा मात्र उन विचारों को मजबूत करके बचा लिए और कहते रहिए उसको आप जैसे जानते हैं, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में जानते हैं, कहते चले जाइए, कहते चले जाइए, कहते चले जाइए। चूंकि कलयुग केवल नाम आधारा खूब सुने हैं, एकमात्र यही विकल्प है। वैसे लगता है हमारे और भी बहुत गुरु भाई हैं आप लोगों के बीच, अच्छे अच्छे गुरु भाई लोग आए हुए हैं। सौभाग्य हम सबों का, और समय भी समापन की ओर जा रही है। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से विदा लूंगा। मेरे प्रणाम को खुला स्वीकार करें।